हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की धान की फसल 20 से 25 दिन या अधिकतम 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी है। लेकिन इस समय किसान भाइयों धान की फसल को काफ़ी देख रेख करने की ज़रूरत होती है। आपको पर डे खेत में जाना है और पूरे खेत में आपको निगरानी करने की ज़रूरत होती है। अगर लंबा प्लाट है तो जैसे हम पूरब साइड में है या पश्चिम साइड में उसका आधा सिरा देख लेते हैं और वहाँ पर कोई रोग नहीं लगा हुआ है, लेकिन पूरे खेत में आपको निगरानी करने से पता चल जाएगा किस ओर हमारा रोग लगा हुआ है, कहाँ पर पोषक तत्वों की कमी ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ पर खेत में पानी रुकता है, कहाँ पर खेत में पानी नहीं रुकता है। ऐसी कंडीशन किसान भाइयों बहुत से किसान कम करते हैं। एक सड़क पर खड़े होकर एक सा छोटा सा रास्ता है उस पर खड़े होकर देख लेते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते हैं। ये किसान भाई गलती करते हैं। वहाँ पर किसान भाइयों रोग लग चुका है, वहाँ पर किसान भाइयों अच्छे से पानी नहीं रुक पाता है। किनारे किनारे तो पानी रुकता है, थोड़ा सा ज़मीन जो हमारी मिट्टी है वहाँ पर अच्छी भी है, लेकिन जो बीच में खेत हमारा ऊंचा पड़ रहा है वहाँ पर पानी का भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों क्या करना है, ये देखभाल किसान भाइयों जब स्टेज हमारी लगभग 20 से 25 या अधिकतम 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी समय कल्लों का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। साथ में कीटों का प्रकोप भी बहुत तेज़ी के साथ संक्रमण बढ़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में धान में पत्ता लपेटक, तना छेदक, सुंडी रोग, दीमक कीट नीचे से कटना शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे कुछ बालियां सफ़ेद निकल जाती हैं। इसका कारण होता है तना छेदक। तना में एक कीड़ा लग जाता है, सुंडी रोग लग जाता है और तना के अंदर अंदर वो खाता रहता है, तना पूरा खोखला कर देता है। जब बालियां वहां पर निकलने की स्टेज आती है तो बालियां पूरी एकदम से सूखी एवं खोखली निकल जाती हैं। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों जब धान की स्टेज हमारी 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय एक किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया के साथ NPK 19-19-19 का मिलाने के बाद वहाँ पर छिड़काव इससे बुआई कर देते हैं, लेकिन NPK 19-19-19 बुआई करने से 100% रिजल्ट किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, यूरिया में जिंक, सल्फ़र, फेरस सल्फेट ये मिलाने से, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाने से रिजल्ट मिलता है, लेकिन NPK 19-19 अगर यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यूरिया खाद में ना देकर किसान भाइयों केवल आपको NPK 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 19-19-19 200 से 250 लीटर पानी में मिला करके आपको केवल यही NPK 19-19-19 को स्प्रे कर देते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। कल्लों की संख्या हो या फुटाव हो या पौधे की ग्रोथ हो या पौधे में स्वस्थपन वहाँ पर देखने में या पौधे का हरापन हो, सभी कंडीशन में किसान भाइयों NPK 19-19 हर चीज़ में आपको यहाँ पर 100% रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों मात्रा बराबर होती हैं। NP में नाइट्रोजन 19% होती है, फास्फोरस भी 19% होती है, पोटास यानी पोटेशियम भी 19% पाया जाता है, जिससे तीनों बराबर मात्रा में हमारे पौधों को जब मिलेगी तो कल्ले भी अच्छे प्रकार से ग्रोथ करेंगे, फुटाव भी अच्छे प्रकार से होगा, पौधा स्वस्थ होगा, हरा भरा होगा और किसी प्रकार का उसमें रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है। हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारी धान की फसल 1 महीने के ऊपर हो चुकी है, यानी 35 दिन के आसपास हो चुकी है, 35 दिन के ऊपर भी किसान भाई हो चुकी है। कहीं कहीं पर वहाँ पर क्या है, गोब अवस्था आने भी लगी है। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों गोब की अवस्था पे NPK 0-52-34 का स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। NPK 0-52-34
मैंने पहले भी बताया था कि गोब की अवस्था पर आपको स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। यही सबसे अच्छी समय होती है जब पौधे में बालियाँ निकलने का समय होता है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो बालियों की संख्या भी अच्छी आती है, पौधे अच्छे से प्रकार से ग्रोथ करते हैं, बाद में पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो ये छोटी सी जानकारी है, लेकिन किसान भाइयों जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।